बशीर बिल्डर्स के बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम लोग तो आकाश में बिल्डिंग खड़ा कर देते हो। सब सरकार का खेल है। राय साहब, जब 30 साल पहले आपदा आई थी, उस समय यहाँ की सरकार ने रास्ता योजना का प्लान किया था। तब आपने रातों रात गणेश मंदिर खड़ा कर दिया था। ओह, गणपति बप्पा के राज को पता कर लिया? हम पता है, सब कुछ पता है, फुल हिस्ट्री पता है। एक्चुअली हम खुद आपके पास आने की सोच रहे थे। आपका बेटा बोल रहा था बड़ी बातें करने के लिए बड़े लोगों की जरूरत होती है। आप यहाँ आए, इस बात की हमें खुशी है सर। मेरा बेटा ऐसा ही है, मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। वैसे किस मसले पे बात करना चाहते थे? वो क्या है ना, बेंगलोर में ओरायन मॉल से भी बड़ा मॉल बनाने की सोच रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी उस पर मैंने करीब 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। ये ओवरऑल हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। हाँ? लेकिन आपने गजानन गणपति की समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी। समस्या? कैसी समस्या है? लाखों भक्त गणपति बप्पा के पास विश्वास लेकर के आते हैं, उसमें आपकी क्या समस्या है? राय जी, मामला इतना है, अगर मॉल बनाना है तो उसके आसपास आस्था की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ। दोनों तरफ रास्ता है। हाँ। और बीच में गजानन मंदिर है। इसलिए हमें इस मॉल को बनाने में तकलीफ हो रही है। हाँ। और अगर उस गणपति बप्पा के मंदिर को बीच से हटाएंगे तभी सरकार हमें मॉल बनाने की परमिशन देगी। क्या कहा? क्या कहा? तुम मुझे क्या समझकर क्या बात कर? मैं मंदिर का मुखिया हूँ। ये मंदिर मेरे लिए बहुत मायने रखता है और तुम लोग मेरे इस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हो? हा? क्या समझते हो? मंदिर तोड़ोगे? पिताजी, गणपति बप्पा, अब तुम भी सोचो। पिताजी आप आइए। तुम्हें पाप लगेगा, पाप लगेगा। पिताजी पाप सुनिए लगेगा तो, पिताजी तुम लोगों को। सुनिए तो सही, पिताजी गणेशा। मेरी बात सुनिए ना। ये लोग इस बारे में बात करने आए हैं, ये मुझे अभी अभी पता चला है। अरे ये लोग गणपति बप्पा को रोड पे लाने की बात कर रहे हैं और मैं इनसे बात करूंगा? पिताजी लेकिन हे गणपति बप्पा, तू मेरा बेटा है क्या? पिताजी लेकिन पिताजी क्या हुआ? राय साहब, गणपति बप्पा, मेरे बेटे को क्षमा कर दो। अरे रुकिए ना गणेश जी, सुनिए तो राय साहब, राय साहब। आराम कीजिए। इनके भरोसे हम लैंड पर इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर ये ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? सर आप चिंता मत कीजिए। राय चाहे जितना भी उछल ले, लेकिन मुझे गणेश पर पूरा विश्वास है। कूल डाउन गणेश, कूल डाउन। सॉरी गणेश, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं सर, एक्चुअली सर, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरे पिताजी ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज इस मामले में उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। सॉरी गणेश, सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। क्या सॉरी सर, ये सब मेरी बदकिस्मती है, क्या सॉरी? वैसे सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपने हमें क्यों अप्रोच किया सर, और किस लिए एडवांस देने आए हो बताइए? ये सच है गणेश, इस तरह की बात तुम्हारे पिताजी के सामने करना हमारी गलती है। वैसे ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, हजारों करोड़ का मामला है। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। देखो गणेश, ये प्रोजेक्ट हमें पूरा करना है, कुछ भी खर्च हो जाए परवाह नहीं, कितने भी करोड़ खर्च हो जाए मुझे परवाह नहीं। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या करना होगा ये तुम खुद ही बताओ। आपने क्या कहा सर? चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए हो जाने दो। आप देंगे सर? आपने बोला है तो आप दे देंगे। आप लोग भी क्या कर सकते हो? एक तरफ मेरे पिताजी का कहना है कि मंदिर ही हमारे लिए सब कुछ है, और दूसरी तरफ आप लोग कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। हमसे बिना पूछे एडवांस भी देने आ गए आप लोग। मुझे क्यों इस तरह के संकट में डाल रहे हो? मैं क्या चाहे करूं, जितना भी करोड़ों खर्च हो जाने दो, ये प्रोजेक्ट पूरा होना जरूरी है। ये लोग कितने भी करोड़ देने के लिए तैयार हैं। कितना मांगू मैं? अगर इनके लिए इमोशनल होकर कम मांगूंगा तो गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? कितना मांगू? ठीक है चलो मांग ही लेता हूँ। देखो गणेश, अगर तुम मंदिर का रास्ता साफ कर दोगे तो मैं 50 करोड़ देता हूँ। कितना सर? 50 करोड़। 50। सर आप तो दे देंगे, लेकिन मैं किस को दूंगा? अच्छा सर, मेरे पिताजी और मंदिर के ट्रस्टी लोग ही तो 600 से ज्यादा है सर, 600 से ज्यादा। इसके लिए तुम टेंशन क्यों लेते हो? एक ट्रस्टी को 1-1 करोड़ रुपए दे दो। हाँ ओके। वो तो दे देंगे सर, लेकिन वहाँ के पंडित भी है ना, उनका भी तो चूल्हा जलना चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए? 50 लाख की FD कर दो। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन 1-2 महीने पहले मैंने पूरे मंदिर को रिनोवेट किया था, तो उसका भी तो उसके लिए 50 लाख खर्च किया होगा सर। ये सब मिलाकर 65 से 90 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप हिसाब करके देखिए। सर मैं 100 करोड़ देता हूँ सर। हाँ ठीक है तो छोड़िए सर, अब इतना कॉन्फिडेंस देने के बावजूद भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो कर देंगे हम लोग। सर अगर 10 आगे पीछे होगा तो चलेगा ना? मतलब आगे जरूरत पड़ी तो।
कोई बात नहीं गणेश, चलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ सर। गणेश, तुम उस मंदिर को कैसे खाली करवाओगे? अगर अपना प्लान बता दो तो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हें 50% एडवांस पैसा भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे जरा सोचने दो। सर, सर मैं एक अच्छा प्लान बताता हूँ आपको, अच्छी तरह से सुन लेना। बस इतना ही सर। तो बहुत स्मार्ट हो गणेश, सुपर आइडिया है तुम्हारा। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। सुपर। कौन हो तुम लोग? सर अभी बात करके आए थे ना बिल्डर ऑफिस से, उन्हीं का आदमी है हम, समझ गए ना? हाँ, ठीक है, बोलो क्या बात है? पैसा भेजा है, पैसा? कितना? 25 करोड़। क्या 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 25 करोड़? क्या यार, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई चेक नहीं और सीधे पैसे भेज दिए? हमारे बॉस का व्यापार ऐसा ही है। ओ अच्छा। हम भरोसे पे धंधा करते हैं, नो चेक नो एग्रीमेंट। अरे ये क्या है? ये आपके लिए नहीं है, किसी ने हमारे बॉस को पैसा लेकर धोखा दिया है, ये उसके लिए है। और उन्होंने कहा है कि आपको पैसा देने के बाद उस आदमी को जाकर खत्म कर दो। ये पैसा तुम रख लो, हम जाके उस आदमी को खत्म करके आते हैं, समझ गए ना? ओ अच्छा, ऐसा है क्या? तो ये भी स्वभाव है क्या तुम्हारे बॉस का? ओ अच्छा, अभी समझा। कुछ भी हो, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, आप वापस लेकर जाओ, वापस लेकर जाओ। हाँ? अरे सर, आप ये पैसा नहीं लेंगे, हमारा बॉस हमारा गला काट देगा। सही है ना भाई? हाँ सही बोला। ओके ओके, यस। सर, आपकी एक फोटो खींच सकता हूँ? फोटो? ए, ना तुम्हारी जरूरत है, ना पैसे चाहिए, ना ही फोटो चाहिए। चलो लेकर जाओ इसको। एक मिनट सर। ए, फोटो क्यों चाहिए? वीडियो है मेरे पास। वीडियो बना कर रखा है क्या? तुम्हारे प्लान को तो मानना पड़ेगा यार। हाँ? अरे इसे भी लेकर जाओ, इसे भी लेकर जाओ। ओके बाय। गणेश, ए गणेश। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। अरे गणेश, अरे आ रहा हूँ माँ। दरवाजा खोल। क्या बात है माँ? कर रहा है? दरवाजा बंद करके मेड को रूम साफ करना है ना, कैसे करेगी? चल हट। अरे नहीं नहीं माँ, मैं देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। देखो माँ, मेरे रूम में कोई नहीं जाएगा और ना ही मेरा रूम क्लीन होगा। हाँ। फिर वो रूम क्लीन कैसे करेगी? ऐसा है क्या? मैं खुद क्लीन कर लूंगा। तुम क्लीन करोगे क्या? अरे मैं कर लूंगा ना। ए, दिमाग खराब हो गया है, चल हट। अरे रास्ता माँ, देख। अरे माँ प्लीज, मैं कर लेता हूँ ना, क्या मैं कर खुद रहा है साफ कर तू? लेता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम, चलो जाओ। क्या हो गया है? अरे मैंने एक बार गणेश, बोल दिया ना, पागल। मैं खुद कर लूंगा। अरे, हाँ जाओ, टेंशन मत लो, जाओ माँ, जाओ ना माँ। गणेश, बाप रे। ओह, पागल हो गया है ये लड़का। कौन है? कौन है वो? कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ? मनमदा, एक सन्यासी के नाम को तुम लोग बदनाम कर रहे हो। मैं श्राप देता हूँ। गुरुजी क्या की कहा? आवाज लग रही है। इसे समाज सेवा कहते हो? किसी को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे पाप करना पड़ेगा क्या? किसकी आवाज है? सवाल ये? ही कोई नहीं दिखाई उठता। नहीं दे रहा। मनमदा, 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 मेरे यहाँ किसी स्त्री की अनुमति नहीं है। ये पाप है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कमरे में तो कोई नहीं है, आप किससे बात कर रहे हैं? समीपा, जो बातें मैं मन में कर रहा था वो तुमने सुन ली है क्या? कैसा अनर्थ काम करने के लिए वो मुझसे कह रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे स्त्री के संपर्क में जाने के लिए कह रहा है, वो भी एक नहीं 100। ऐसा क्यों बोल अगर रहे मैं हैं? ऐसा करूंगा तो उस स्त्री को मुक्ति मिलेगी, उसे महापतिव्रता कीर्ति का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा कह रहा है। किसी और के भले के लिए ही बोल रहे हैं ना, तो इसमें गलत क्या है गुरुजी? ऐसे बोल रही हो, लेकिन मेरी नजर में तुम एकमात्र स्त्री हो। मैं तो आपकी भक्त हूँ ना। मनमदा,
ये मेरी भक्त है। भक्त को ही मुक्ति देनी चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि भक्तों की मुक्ति के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। सत्य है कृष्णन। मेरी शादी हो चुकी है। अरे आपने सुना, ये शादीशुदा है। मुझे मिस नहीं मिसेज ही चाहिए। तो तुम्हें मिस नहीं मिसेज ही चाहिए। सही समझे। तुम्हें पतिव्रता के रूप में पाने के लिए तुम्हारे पति ने कितना व्रत किया होगा। सही जा रहे हो। मुझे डर लग रहा है, बदन कांप रहा है। इस कंपन को रोकने के लिए मैं क्या करूं? पहली बार में होता है, घबराओ मत, आगे बढ़ो। पहली बार पाप लगेगा, उसके बाद मजा आने लगेगा। लक्ष्य पे पहुंचने वाले हो। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे इसके अलावा और क्या समझना है? अब तुम ही बताओ। वर्चस्व। ओह, अरे वर्चस्व ही बदल जाएगा। इतने बड़े स्वामी और मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लगता है सच में ये मनमदा का ही काम है। मैं इस मौके को नहीं खो सकती। हाँ, ऐसी बात है, मेरा वर्चस्व बदल जाएगा क्या? हाँ हाँ समीपा, मुझे मेरी शर्म आ रही समीपा, है। आ जाओ। मुझे डर भी लग रहा है। बहुत सुंदर लग रही हो। रुकिए, पहले मैं शुरू करूंगी, ठीक है? ओह, जैसी तुम्हारी मर्जी। आ जाओ। एक मिनट रुकिए। लाइसेंस क्या? बहुत शरारती मैंने है। शुरू कहाँ किया?